देखिए चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ आपका त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपका sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। तो इसमें पहले ध्यान देंगे कि एक त्रिभुज हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पहले एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें मेरा दिया हुआ है क्या, देखो कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है तो कोण बी को समकोण मान लेते हैं और ए और सी कहीं पे मान लेते हैं। ठीक है, ए और सी मान लिए। अब यहाँ हमको कहता है पहले तो हम निकाल लेंगे इसको से कि tan a, देखिए यहाँ tan a बराबर 1/√3 यानी ये दिया हुआ है आपको पंडित भोला प्रसाद, मतलब दिया हुआ है ये लंब बटा आधार आपका दिया हुआ है लाल बटा कक्का एल बटा ए यानी लंब बटा आधार। तो लंब आधार तो आपका निकला हुआ है। अब इसमें हमको निकालना क्या है, कर्ण। तो कर्ण ये वाला निकलेगा, ये वाला निकालना है हमको कर्ण। तो कर्ण लिखेंगे कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, पहले इससे हम ये निकाल लेंगे। अब इसमें लिखेंगे अंडर रूट लंब दिया हुआ आपका 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि √3 इंटू √3 करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा। क्या आएगा? सिर्फ 3। तो 1 का स्क्वायर आएगा 1 और प्लस 3 तो ये क्या हो जाएगा √4 बराबर 2 आ जाएगा। यानी कर्ण आपका निकल गया बाबू, कर्ण आपका निकल गया। तो कर्ण हमारा निकल गया। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ कि हम बताए थे कि जो भी कोण आपको निकालना है वो कोण का सामने वाली भुजा लंब होगी, सामने वाली भुजा लंब होगी। अब यहाँ हमको निकालना है sin a, sin a। तो sin a होगा मेरा, देखो sin a बराबर होगा sin a, देखो sin a हो गया तो इसका लंब ये होगा। ठीक है, यानी आपका tan a, तो tan a दिया हुआ था tan a, देखिए tan a, पहले हम tan a को देखते हैं। ठीक है, छोड़ दीजिए sin a को नहीं देखेंगे, पहले tan a को देखते हैं। tan a में मेरा दिया हुआ था लंब बटा आधार। तो tan a का लंब कौन होगा? ये लंब 1 और आधार कौन होगा? तो आधार a भी हुआ, आधार √3। ठीक है, आधार √3 और ये आपका 2 आ गया, आ गया 2। अब इस पे ध्यान देते हैं, tan a बराबर लंब बटा आधार, लंब ये है। ठीक है, ये लंब हुआ ना इसका tan a का कोण a के लिए लंब BC होगा। तो हम लिखते हैं sin a बराबर, तो sin a बराबर लिखेंगे लंब बटा कर्ण। क्या होगा? लंब बटा कर्ण होगा। तो लंब बटा कर्ण इसका कौन सा होगा? तो लंब, एक चीज ध्यान रखना है, लंब a के लिए लंब BC बटा और कर्ण AC, कर्ण फिक्स होता है, कर्ण फिक्स होता है, कर्ण फिक्स होता है, कर्ण फिक्स होता है। ठीक है, कर्ण फिक्स होता है, लिख दिए। अब BC बटा AC, तो BC 1 दिया हुआ है और AC 2, 1/2 आ गया। अब हम निकालेंगे cos C। ठीक है, cos C, तो cos C बराबर होगा तो लाल बटा का आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होगा। यानी cos C के लिए देखिए मान, cos C हमको ये निकालना है बाबू, तो इसका लंब ये होगा। ठीक है, और आधार BC होगा यानी BC बटा कर्ण 2, कर्ण होगा AC कर्ण होते थे फिक्स होता है, तो BC बटा AC। तो BC बटा AC जब होगा तो ध्यान देना है BC 1 है और AC कितना है? तो 2 है, 1/2 दोनों का आ गया। अब देखिए cos A दिया हुआ है, क्या cos A इसका cos A बराबर आधार बटा कर्ण होगा, आधार बटा कर्ण। लेकिन यहीं पे ध्यान रखना है कि अब ये cos A पूछ रहा है, cos A, तो इसका लंब कौन होगा बाबू? BC होगा ना लंब, और आधार कौन होगा? तो √3 होगा, √3। तो इसका हो जाएगा आधार बटा कर्ण का, तो आधार हम लेंगे AB बटा AC। यही चीज को ध्यान में रखना कि इसका आधार ये होगा, क्योंकि ये कोण A के लिए निकालना है। तो कर्ण ये लंब ना हो गया आपका, ये लंब हो गया, तो कर्ण आपका होगा ये और आधार आपका होगा √3, यानी AB √3 बटा कौन सा हो गया? 2, √3 बटा 2। अब इसमें निकालना sin C,
साइन सी बराबर, ठीक है, साइन ए बराबर, तो फॉर्मूला वही होगा लंब बटा कर्ण, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला में एक चेंज क्या होगा कि हमको निकालना है साइन सी, तो लंब होगा ये √3, लंब √3, यानी लंब होगा ए बी, ठीक है। और कर्ण हमारा तो फिक्स है AC, ठीक है, कर्ण सभी में फिक्स है AC, तो AC हमारा तो बटा 2 आ गया AC, लेकिन AB क्या है √3, यानी √3 और √3, ठीक है, दोनों में आ गया। अब इसका निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, साइन A इंटू कॉस C, ठीक है, यानी 1/2 गुना 1/2 लिखेंगे। देखिए यहां से लिखिए, सीधे यहां से यहाँ निकाल रहे हैं, और बीच में प्लस है तो प्लस को चिन्ह को छोड़ देंगे वैसे ही। यहाँ है cos A, तो cos A देखिए ये है √3/2, √3/2 इंटू cos A इंटू साइन C, साइन C देखिए क्या आया है √3/2 आ गया। अब इसको हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये होगा 1/4 प्लस 3/4 होगा ना जी, √3 गुना √3 3, √3 गुना √3 3 आ गया, ये √3 गुना √3 3 है ना। तो यहाँ लिखेंगे, फिर ये दोनों को भिन्न का जोड़ घटाव आ गया यार, तो देखो 4 का 4, नीचे वाले का एलसीएम, और ऊपर का 1 + 3 कितना आ गया 4/4 बराबर 1 आ गया। एकदम आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही इसका अगला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें इसी का 9 का क्वेश्चन नंबर 2 देखें कैसे है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले ये देख लो, इसके बाद हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2 क्वेश्चन नंबर 9 का 2 क्वेश्चन ये है, cos A इंटू cos C और sin A इंटू sin C। इसका देखेंगे कि हमारा cos A और cos C देखिए निकला हुआ है, यहाँ पहले वाले क्वेश्चन से निकाल चुके हैं, और sin A इंटू sin C, तो sin A और sin C निकला हुआ है। अब सिर्फ हमको मान बैठाना है इसमें, तो मान बैठा देंगे हम लोग। तो देखिए cos A का मान, तो cos A का मान √3/2 इंटू, अब देखिए cos C, तो cos C का मान यहाँ निकला हुआ है 1/2 माइनस, अब देखिए sin A इंटू sin C, sin A का मान यहाँ निकला हुआ है 1/2 और sin C का भी मान निकला हुआ है, देखिए यहाँ sin C √3/2। अब इसको हम सिंपली गुना कर लेंगे, ऐसे भी लग रहा है कि 0 आ जाएगा। ये √3/4 2 इंटू 2 और √3 इंटू 1 माइनस √3 इंटू 1 √3/2 इंटू 2 4 इक्वल टू 0। √3/4 माइनस √3/4, इसका आंसर 0 आता है। और आपका दोनों क्वेश्चन इसमें खत्म हो गया।